हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने TIR पढ़ा था, क्या होता है, उसकी डायग्राम भी डिस्कस करी थी। आज हम इसकी कुछ डेली लाइफ में एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। क्या एप्लीकेशंस क्या है TIR की। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। हम सभी जानते हैं कि डायमंड जो है उसकी स्पार्कलिंग बहुत है, वो चमकता बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर बात करूँ मैं ग्लास की, तो ग्लास के कंपैरिजन में डायमंड के केस में ऐसा क्या होता है कि डायमंड जो है वो ज़्यादा चमकता, जो हीरा है वो ज़्यादा चमकता है एज कंपेयर टू डायमंड। सो लेट अस डिस्कस दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ TIR। सो पहले तो मैं पहले ही बता देता हूँ इसका वजह है डायमंड में TIR का होना। एक्चुअली में अभी लास्ट लेक्चर में मैंने क्रिटिकल एंगल की बात की थी। जो क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए माना जाता है दैट इज 42 डिग्री, और जो क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए माना जाता है दैट इज 24 डिग्री। अब दोनों केसों को मैं डिस्कस कर लेता हूं। सपोज ये ग्लास का केस है और ये एयर का केस है, और इधर ये एयर है और नीचे डायमंड है। सो लेट अस डिस्कस ऐसा होता क्यों है। होता इसलिए है बिकॉज जब भी आप इसमें कोई लाइट इंसिडेंट करेंगे, इस इन केस ऑफ ग्लास, तो होगा क्या। सपोज आपने इस एंगल पे लाइट इंसिडेंट करी, इसको मैं 42 ही मानता हूं बिकॉज 42 से ज़्यादा पे होनी है, तो ये अवे मूव करेगी। और इस केस में होगा क्या, जब आप 24 डिग्री इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे आएगी और इस केस में नीचे आएगी। अब मैं जानता हूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगी, जब भी मैं ग्लास के केस में 42 डिग्री से ज़्यादा पे एंगल इंसिडेंट्स कर दूंगा तो इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब मैं ये मान के चलता हूं मैं हर डिग्री पे एक राइट रेज इंसिडेंट कर रहा हूं, तो एक इस पे करी, एक इस पे करी, एक इस पे करी, 42 तक तो कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। कब होगी, जब मैं 42 से ज़्यादा मूव करूंगा। तो आप मेरे को बता सकते हैं कितनी लाइट ऑफ रेज निकलेंगी जो 42 से ज़्यादा की होंगी। तो हम सीधा 90 माइनस 42 कर लेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 48 लाइट रेज हैं जो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगी। और इस केस में अगर 24 से ज़्यादा होंगी, ये 90 मान रहा हूँ, ये 0 मान रहा हूँ, तो 90 माइनस 24 कितना आएगा, 66। तो 66 रेज जो हैं। तो यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि डेफिनेटली इसमें जो लाइट रेज हैं वो ज़्यादा निकल रही हैं और इसमें कम निकल रही हैं, तो ज़्यादा लाइट मतलब ज़्यादा स्पार्कलिंग। अब होता क्या है, सपोज ये एक डायमंड है। इस केस में अगर आपने क्या किया, इस पे कोई लाइट इंसिडेंस करी, इसी शेप का ग्लास बना लो, इसी शेप का डायमंड बना लो, तो हमें इस डायग्राम से पता चल रहा है कि डायमंड के केस में TIR की वैल्यू, TIR में जो रेज निकलेंगी, जो लाइट को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो जब भी ये दो कंडीशंस मेट होंगी, डेंसर टू रेयर लाइट जाएगी। अब होता क्या है, डायमंड के केस में ये लाइट अंदर ही अंदर जिगजैग मोशन में घूमती रहती है और ये इसके अंदर फंसती है और हमें ऐसा लगता है कि डायमंड चमक रहा है। क्यों? बिकॉज इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो छोटा है। 24 डिग्री से ज़्यादा पे हमने जब भी लाइट इंसिडेंस होगी इस पे, तो वो उसके अंदर हमें ऐसे चमक दिखाई देगी। ये पहली बात है। दूसरी बात, ग्लास के केस में ये कम होगा। इसके बाद हमें ये देखना है कि डायमंड की जो कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। डायमंड बहुत तरह का आता है, महंगा वाला भी, सस्ता वाला भी। अब मैं ये जानता हूँ जो म्यू का रिलेशन है वो इन्वर्स है। अगर किसी चीज़ का, किसी डायमंड का म्यू ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी क्रिटिकल एंगल कम होगा। कम होगा मतलब ज़्यादा लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो पाएंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। तो इस केस में ये डायमंड महंगा होगा। कहने का मतलब जितना ज़्यादा डेंस डायमंड होगा उतना ही वो कॉस्टली भी होगा। तो ये इसमें आपने ध्यान देने वाली बात है। और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का मतलब डायमंड क्यों चमकता है, बिकॉज ऑफ द TIR। और ग्लास से ज़्यादा क्यों चमकता है, बिकॉज ग्लास के केस में 48, समझाने के लिए बोल रहा हूँ,
मतलब इससे कम लाइट रेज जो हैं वो होल्ड होती हैं, वो ट्रैप होती हैं उसकी शेप में, इसीलिए डायमंड ज़्यादा चमकता है। होप दिस विल क्लियर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।